नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त मैं हूं संजय। आज विशेष तौर पर जब अचानक एक मैसेज नांटू पाल के ग्रुप के अंदर आया 7 PM एट SMKP, तो हमने सोचा क्यों ना हम जाकर देखें कि नांटू पाल आज SMKP में 7 बजे अचानक जो मैसेज है उसके अंदर कोई भी डिटेल और नहीं थी। तो हमें लगा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलेगी। और वैसे हमने ये भी सोचा कि क्यों ना हम जाकर देखें कि नांटू पाल आज महकमा क्रीड़ा परिषद में आखिर कौन सा खेल रच रहे हैं, क्योंकि लगातार इनके बारे में जो आ रही है या ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर एक नई सोच उभरी है और कई तरह के राजनीतिक समीकरण बदले हैं। नांटू दा ने जैसा कि आपको विदित होगा कि SJDA से त्यागपत्र दिया, फिर इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी त्यागपत्र दिया। कहाँ कहाँ त्यागपत्र दिया, कौन सा एक्सेप्ट हुआ और पार्टी से इन्होंने अभी तक त्यागपत्र दिया या नहीं दिया, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं नांटू पाल से। नमस्कार नांटू दा। नमस्कार। देखिए, आप बोल रहा था, सुन रहे थे आप, हम खेलकूद में जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। नॉर्थ बंगाल स्पोर्ट्स एंड गेम्स बोर्ड का वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, अभी भी है, क्योंकि हम इसका रेजिग्नेशन दिया था, हमने क्रीड़ा मंत्री को दिए थे, लेकिन ये ऑफिशियली ऑफिस सेक्रेटरी को देना होगा। हमको जानकारी दिया, ये भी हम कल ज्ञापन इनको दे देंगे। और SJDA के बारे में, हम SJDA का वाइस चेयरमैन पोस्ट कल दिया था, आज एक्सेप्ट हो गया, उसका लेटर मेरे को मिल गया। बाकी जितना खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, हमारा जो क्रीड़ा परिषद, प्राय 24 एंड बॉडी बिल्डर्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है। हम इसको विषय में कोई चुना हुआ है, जैसे हम सिलीगुड़ी महकुमा क्रीड़ा परिषद, यहाँ पर 32 क्लब्स है। इस क्लब में प्राय 64 मेंबर्स भी हैं जो इलेक्टेड मेंबर है। इन्होंने हमको वोट दिया, 54 वोट हमको मिला है। तो इनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वोट में जो हम जीतते हैं, इनका पब्लिक से राय लेके ही रेजिग्नेशन देना चाहिए। जो सरकार से चुना होता है वो सरकार को हम लोग देते हैं। और बाकी आप बोलिए खेल के भाषा पर, इस बार बंगाल में एक नया स्लोगन आया है, खेला होवे खेला होवे। कोई कोई बोलता है भयंकर खेला होवे, कोई कोई बोलता है डेवलपमेंट खेला होवे। लेकिन हम इस बार देखें जो खेला के जो कानून है, खेला के लॉज है, बाय लॉज है, सिलीगुड़ी क्षेत्र में ये बाय लॉज को गलत किया है, नहीं माना गया है। हम लोग खाली स्लोगन देने से नहीं होगा, ये काम के भी करना होगा। जैसे हम लोग चुने होते हैं, बहुत दिन से चुने, आप जानते हैं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं, बहुत पिलाए। लेकिन हम लोग जो चुनाव के पहले जो बात करते हैं, साल भर वो करते हैं, और दोबारा आदमी हम लोग को वोट देते हैं, चुनते भी हैं, आगे ले जाते हैं। इस बारे में भी हमारे जो बायलॉज है, खेला देना अच्छा है, लेकिन खेला होने का जो बायलॉज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई टीम बनाते हैं तो प्लेयर हम लोग अलग अलग जगह से लेते हैं, बात करते हैं। ये बहुत दिन से हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, और प्रैक्टिस के बाद हम लोग टीम सिलेक्ट करते हैं। टीम सिलेक्ट करने के बाद फाइनली हम लोग कोच के निर्देश पे हम लोग खेला शुरू करते हैं। सिलीगुड़ी में हमारे नाम टीम लिस्ट में फाइनल तक था। हमने बहुत दिन प्रैक्टिस किया, घर घर में जाया, बांटा, बात किया, माला पीना, सब आदमी से मंदिर में गया, पूजा किया। आप लोग भी चैनल बहुत बार दिखाया, बहुत सौ वार्ड बढ़ गया। आम आदमी सिलीगुड़ी का एक आवाज़ था। इस बार अशोक भट्टाचार्य नहीं आ रहा है, इनके साथ बराबर लड़ चुके हैं करीब 1988 से चुनाव में। इस बार नांटू दा सामने आया, नांटू दा इस बार वोट में लड़ रहा है। अखबार में देखा, आप लोग भी दिखाया। अचानक जब हम खेलने लगा, जब आएंगे हम माठ में, फाइनल जब हम उतरेंगे उस टाइम में बोलता है तुमको खेलने नहीं पड़ेगा, तुम कैप्टन है लेकिन गोल पोस्ट का बाहर रहो।
और किसको ला रहा है? जो कोई दिन खेला नहीं है, कोई दिन स्कोर नहीं किया, उनको जाके खिला रहा है, इनको मैदान में उतार दिया गया है। तो हमने देखा ये टीम तो जीतेगा नहीं, जो टीम जीतेगा नहीं उसका भागीदार हम कह लेंगे। दूसरी बात ये है, ये खेलने का जो भाषा है, खेला हवे, ये भी गलत बताया, ये भी सही नहीं है। नंटू साहब, मैं आपकी बातों को हम सुनते आ रहे हैं लगातार। जिस दिन से आपने रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफा देने की बात कही है, वैसे दर्शकों मैं एक बात बता दूं, जो हम बात कर रहे हैं वह इस्तीफे की बात एसजेडीए और अन्य जगहों से इनका जो सरकारी जिन पदों पर ये स्थापित थे उनसे इस्तीफे की बात हो रही है। मगर नांटू, तो एक बात कहना चाहूँगा, आपकी बातों से ही मैं सहमत होकर भी उनके अंदर मुझे एक चीज़ विरोधाभास नजर आया। जैसे आपने कहा कि खेल की बात, तो खेल भावना हमेशा डिसिप्लिन के अंदर में आती है, वहाँ डिसिप्लिन है। और प्लस सबसे बड़ी बात होती है कि जब खेल के जो कप्तान होते हैं वो जो तय करते हैं उस बात को मानकर ही सारे प्लेयर, सारे खिलाड़ी लड़ते हैं। मगर यहाँ आप उस बात का विरोधाभास कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप गलत सोचा है। कोई कोई टाइम में कोच, एक कोच नहीं है, जो कोच है तो होता है, कोच खिलाते हैं। अब हमको कैप्टन हम हैं, कोच कैप्टन को निकाल दिया। बहुत साहब देखिएगा, मतलब आप खुद को कैप्टन मान रहे थे इस पूरे खेल का, तो कोच जो है कैप्टन को निकाल देते हैं। बहुत सारे देखिएगा, हमारे खेल कूद में आप जानते होंगे, बहुत से अच्छा प्लेयर है, वो हमारे क्रिकेट खेलता है, कोई आदमी अच्छा फुटबॉल खेलता है, कोई टाइम में कैप्टन का कोच के साथ बातचीत में झगड़ा हो जाता है, तो कोच का वो तो क्या करता है, टीम लिस्ट से उसको निकाल देते हैं। नहीं, मगर नांटू, तो मैं आपको फिर कहूंगा कि कोच ने आपको कैप्टन के रूप में निकाला, मगर कैप्टन आप थे, ये किसने तय किया? कैप्टन हमको तैयार किया है, जो एनालिसिस हुआ, जो एक रिपोर्ट आप जानते होंगे, जो प्रशांत किशोर जी का रिपोर्ट है, दूसरा कोई रिपोर्ट है, उस रिटायर आप आधार पर ही तो हम लोग को कैप्टन के आधार पे आप खुद को कैप्टन मान रहे थे। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं होने से हमारे नाम में पोस्टर लगाओ, हमारा नाम में दीवार लिखाओ, उसको लेके बनान लगा दो, और जगह जगह पर नाम में चर्चा हो रहा है। एक मुख बोलते हैं, इसको कैप्टन कहते हैं। कैप्टन चर्चा तो देखिए खूब हो रही थी नांटू दा की, इस बात से मैं सहमत हूं कि दो नामों की चर्चा खूब पुरजोर हो रही थी। मगर अगर कैप्टन की बात करें तो नांटू दा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कैप्टन माना था इस आधार पर कि यह प्रशांत किशोर की जो टीम है आईपीएक की, उन्होंने इस नाम को चर्चा में लाया था एकदम। लेकिन कोच जो था, जो फाइनल लिस्ट में था, या का जो है, इनका जो कब हम नॉर्थ बंगाल ये इलेक्शन कमेटी के भी चेयरमैन हैं, जो आप खेलकूद में बोलिए, जो चेयरमैन होता है उनके बारे में उनको भी जानकारी होता है कि आप इस प्लेयर को ला रहा है, आप उडेट है, कोई खराब है, आपको छोड़ के हम बाहर का प्लेयर ले आता है, इसको भी जानकारी नहीं है। खुद जो प्लेयर बाहर से आए हुए हैं वो खुद बोल रहा है जो हमको भी मालूम नहीं था, हमको भी एक दिन पहले मालूम हुआ। तो कोई जगह पर कुछ हुआ है, हम जानते नहीं ये कोच कौन है, कौन ये है, लेकिन अचानक कोई बॉडी, कोई कमेटी, कोई कुछ किया है। मतलब आप खुद को कैप्टन मान रहे हैं, यह तो तय है कि इस टीम का कैप्टन नांटू दा खुद को मान रहे हैं। बोलिए, मानते कि नहीं है? आपका चर्चा में क्या था? देखिए, हम जो मीडिया है वह जो दिखता है उसी के आधार पे बातें करते हैं। हमें देखिए, अगर हमारी बात करेंगे तो वो अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है चर्चा की बात है। आपने कहा कि आपने कैप्टन माना है खुद को, और आपको निकाल दिया गया है कैप्टनशिप के। 40 साल से राजनीति में जुड़ा हुआ है, हमारा तो विचार होगा प्लानिंग करने का। तो नांटू दा कह रहे हैं कि कैप्टन इन्होंने खुद को माना, टीम की जब सिलेक्शन हुआ था तब ये टीम कैप्टन थे इनके आधार पर, लेकिन बाद में इनके साथ अशोक भट्टाचार्य जो कोई नहीं पसंद कर रहा है, ये उम्र भी ज़्यादा हो गया, बहुत दिन अशोक भट्टाचार्य खिला भी है। अशोक भट्टाचार्य अच्छा लिखते भी हैं, किताब लिखना चाहिए। हर टाइम इन्होंने बोलता है कि हमको
पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं, आदमी रोने वोना नहीं सुनते, आदमी बोलते पैसा जहाँ से ले आइए भाई, डेवलपमेंट चाहिए। तो नांटूदा, इस वक्त क्या लगता है आपको कि पलड़ा आपके नहीं खड़े होने से पलड़ा के अशोक भट्टाचार्य का भारी है? देखिए, हम नहीं खड़ा होने से तो हमारे जो वोट उधर ज़्यादा, बहुत आदमी नेगेटिव उधर चला जाएगा। तो जो भी है हमारे, तो किसी का नहीं है, हम सब पार्टी से वोट मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टैंड क्या है अभी? नेक्स्ट स्टेट है हम जब चुनाव में जब हम जाएंगे, जो हम नामांकन पत्र आप लोग देंगे, और साथ साथ हम पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। हम पार्टी का इस्तीफा हमारे प्रेसिडेंट को हम बताया था, इन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल हम बाहर में हैं, आप थोड़ा सोच विचार करिए, अगर बाई चांस आप देने चाहते हैं तो आप SMS व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो नांटूदा, इस्तीफे में देरी क्यों? क्या किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, किसी और बुलावे का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इंतजार उसके नहीं, इंतजार ये है डेमोक्रेसी का। हमारे जो मेंबर लोग हैं, इनसे हम चर्चा किया, जो हमको फॉलो करते हैं ओवल्यूशन है, इन्होंने बोला नहीं आप थोड़ा रुक जाइए, हम लोग और भी चर्चा उसके, आप तो पहले कह देंगे आपको, जब कानूनी होता है, जब नॉमिनेशन दे रहे हैं उस टाइम में आप निकाल दीजिए। मैंने आप नॉमिनेशन तक वेट करेंगे, इस्तीफा पहले भी हो सकता है, आप बातचीत करेंगे। नांटूदा, सुना था कि कल आप कलकत्ता गए थे, या कलकत्ता में कुछ बातचीत हुई है किसी और पार्टी से, आपकी किसी और दल से? काल भी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज भी कर रहे हैं। आपकी बातचीत किसी और दल से हुई है नांटूदा? किसी और दल से आपकी बातचीत हुई है? हम तो चार्टर फ्लाइट लेके नहीं गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, कल आपकी किसी राजनीतिक दल से बातचीत हुई है? हम चार्टर फ्लाइट लेके नहीं दिया, कल दोपहर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज दोपहर का भी मीटिंग किया। हाँ, किसी से किसी का क्या निर्दलीय खड़े होंगे, या किसी दल से आपको बुलाया गया है और आप किसी दल से में शामिल होकर ही उम्मीदवार बनेंगे? बुलाने का बात तो फिलहाल हम मना नहीं कर सकते, कोई बुला भी सकता है, चर्चा में भी है, लेकिन अभी फिलहाल तो निर्दलीय में है। जो आगे रास्ता आगे बोलेगा, रास्ता से भेंट होगा। मैं जो ओलेश्वर है, बहुत से फ़ोन आ रहा है, बातचीत कर रहे हैं, सभी बोलता लड़ाई करिए, आपका साथ है। कोई आदमी बोल रहा है कि आप लड़ाई करिए, हमारा आपके जो भी करेंगे हमारा पूरा आपका साथ है। तो आप निर्दलीय होंगे तब भी आपके साथ है? आप कह रहे हैं कि टीम आपके साथ है? हाँ, निर्दलीय हो जो हो, आदमी लोग हमारे साथ है। बहुत आदमी हम जो करेंगे उसके साथ ही है, अगर हम कुछ करें तो उसके साथ भी ये लोग तैयार लेंगे। ठीक है, धन्यवाद नांटूदा। ये थे नांटू पॉल, जिन्होंने इस्तीफ़ा तो दिया है, मगर फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इस्तीफ़ा सिर्फ ये जिन पदों पर पदस्थ हैं उन पदों से दिया गया है। इन्होंने फ़िलहाल किसी भी तरह का इस्तीफ़ा या तो व्हाट्सएप में या किसी भी तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा कि ये किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप यूं ही बने रहिए खबर समय पर और देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार।